वहाँ लाडो में जाके उसने मेडिकल कराया, उसमें उसने मार पिटाई का आरोप लगाया, जबकि वहाँ पर कुकर्म का कोई आरोप नहीं लगाया। अगले दिन LNJP में दाखिल होता है और वहाँ पर ये कुकर्म का आरोप लगाने उसने शुरू कर दिए। हमारे पुलिस कर्मचारियों का हम पूरा साथ देंगे और जो ये सस्पेंड किए हैं इनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया है, हम इसके बारे में मंगलवार को 10 बजे पूरा रिटायर पुलिस SP साहब को मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन किरण न्यूज और मैं विक्रम सिंह। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कुरुक्षेत्र के पुलिस लाइन से, जहां पर आज रिटायर पुलिस कर्मचारियों की बैठक हुई। इस बैठक में रिटायर पुलिस कर्मचारियों ने लाडवा थाने में युवक द्वारा कुकर्म के आरोपों को झूठा बताया और उन्होंने SP से मांग की है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। साथ ही जो पुलिस कर्मचारी सस्पेंड किए गए हैं उनको तुरंत प्रभाव से बहाल करने की भी मांग की गई है और FIR को भी रद्द करने की मांग की गई है। और इस पूरे मामले को लेकर रिटायर पुलिस कर्मचारियों के जिला प्रधान का क्या कुछ कहना है वह भी आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी का यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले है जो हमारे जो रिटायर पुलिस संगठन है यहाँ कुरुक्षेत्र का, रिटायर पुलिस संगठन जो कुरुक्षेत्र का हमारी कुछ मांगे हैं जो मैं आपके समक्ष हरियाणा सरकार तक, मुख्यमंत्री मुद्दे तक पहुँचाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि भाई पेंशनर जो हमारे रिटायर पुलिस के पेंशनर हैं उनको कोई मेडिकल की कोई सुविधा नहीं मिल रही है, ना है उनका कोई इंश्योरेंस है। तो सबसे पहले यह है कि उनका इंश्योरेंस की सुविधा भी होनी चाहिए और जो उनकी मेडिकल सुविधा है, जो श्री मनोहर लाल खट्टर जी 2019 में मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने घोषणा की थी भाई जो रिटायर पुलिस कर्मचारी है, ये रिटायर जो भी किसी भी डिपार्टमेंट का हो तो कैशलेस कार्ड उसमें उसका फ्री इलाज होगा। जब तक आज तक 2019 से लेकर आज तक कोई भी रिटायर पेंशनरों को कोई भी इसकी सुविधा प्राप्त नहीं है। तो मेरा ये भी निवेदन है कि भाई हमारा कैशलेस कार्ड लागू किया जाए। दूसरा, जो हमारे जिसकी उम्र 65, 70, 75, 80 वर्ष हो गई है उनको 5%, 10, 15 और 20% की वेतन में उसकी वृद्धि होनी चाहिए। वो हमारी अभी तक इस चीज़ की कोई सुविधा नहीं है और मुख्यमंत्री मोदी जी से भी यही प्रार्थना है कि हमारा ये भी हरियाणा और पंजाब और राजस्थान की तर्ज पर हमारा हरियाणा में भी लागू किया जाए। जो कोरोना काल के दौरान 18 माह का जो एरियर हमारा बनता है, जो पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट ने हक में जो फैसला किया है, वो कोर्टों में कर्मचारियों को, रिटायर पेंशनरों को ना बांटने की बजाय सभी पे ये लागू किया जाए, सभी को मिलना चाहिए। एक हमारा जो हरियाणा सरकार ने पत्र जारी किया था कि भाई जो 30 जून को रिटायर हुए हैं कर्मचारी उनको एक स्पेशल इंक्रीमेंट मिलेगा, परंतु आधे से ज़्यादा डिपार्टमेंटों को उसका पैसा भी मिल गया है। हमारा अभी तक पुलिस विभाग में उसका इंक्रीमेंट नहीं लगा और ना ही कोई उसकी सुविधा मिली। तो दूसरा, जो हमारे यहाँ पुलिस लाइनों में DAV स्कूल बने हुए हैं उनमें 25% की सुविधा दी हुई है दाखिला में, जो हमारा ये भी मांग है कि इसमें 50% की वृद्धि होनी चाहिए। और जो पढ़े लिखे हमारे पुलिस कर्मचारियों के बच्चे हैं, जब इसमें जॉब निकलती है, इंटरव्यू होता है तो उसमें उनको नौकरी भी मिलनी चाहिए। दिल्ली पुलिस में 5% पुलिस कर्मचारियों के बच्चों को नौकरी का अलग से कोटा रखा हुआ है, ये हरियाणा पुलिस में भी इसका 5% का अलग कोटा रखा होना चाहिए। इसके बाद मेरी यही है कि CM साहब से निवेदन है कि जो मैंने आपके समक्ष ये मांगे रखी हैं हमारी, ये तुरंत लागू किए जाए और हमारे को इन सभी चीज़ों का बेनिफिट दिया जाए। इन मांगों को हम बार बार हर मीटिंग में उठाते आ रहे हैं, हर मीटिंग में इसकी चर्चा करते आ रहे हैं और बताते आ रहे हैं, मगर इसकी तरफ गवर्नमेंट कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। मामले को लेकर हाँ, कैसे बड़ा मामला होगा तो इसमें रिटायर पुलिस संगठन कोई आपको सहयोग करेगा? हाँ बिल्कुल, जो लाडवा में जो 17 तारीख को वहाँ एक जोनी नाम के लड़के ने नक्के के ऊपर पुलिस कर्मचारियों के साथ गाली गलौज किया, शराब के नशे में था
और वहाँ जो उसको डायल 112 थाने में लेके आई, और वहाँ जो ड्यूटी अफसर से एएसआई संजीव कुमार और राजेंद्र, उनके साथ ही बदतमीजी करी और उनको गाली गलौज किया। तो उन्होंने जो कानूनी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत उसकी मोटरसाइकिल इम्पाउंड करी, उसका मेडिकल कराया, उसका चालान किया, तो और उनके घर वालों को सुपुर्द कर दिया। और जब घर वालों को सुपुर्द किया तो वो सारा लिखा के वहाँ ठीक ठाक, वहाँ लाडू में जाके उसने मेडिकल कराया, उसमें उसने मार पिटाई का आरोप लगाया, जबकि वहाँ पर कुकर्म का कोई आरोप नहीं लगाया। अगले दिन एलएनजेपी में दाखिल होता है और वहाँ पर ये कुकर्म के आरोप लगाने उसने शुरू कर दिए। और वहाँ जो उसके समाज के लोग थे या वहाँ जो उनके परिवार के या गांव बन के लोग थे, वहाँ उन्होंने पुलिस वालों के साथ बदतमीजी भी करी, धक्का मुक्का करी, अंदर वार्ड में बढ़ने की पूरी कोशिश करी, और वहाँ पर मतलब धक्के भी मारे बावजूद पुलिस कर्मचारियों को। हम रिटायर्ड पुलिस संगठन ऐसा नहीं होने देंगे, हमारे पुलिस कर्मचारियों का हम पूरा साथ देंगे। और जो ये सस्पेंड किए हैं, इनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया है, हम इसके बारे में मंगलवार को 10 बजे पूरा रिटायर्ड पुलिस सेक्शन एसपी साहब को मिलेगा। जो हमारे एसपी साहब यहाँ पर बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं, ईमानदार हैं और सुनने वाले हैं। वो किसी का गलत काम गलत नहीं करेंगे, जो करेंगे बिल्कुल सही करेंगे। फिर भी हम इसके बारे में पूरा विरोध प्रदर्शन करेंगे और इनको जो इसका मुकदमा दर्ज है, वो हमारी यही मांग है कि इनका मुकदमा दर्ज है वो रद्द किया जाए और इनको ड्यूटी पे वापस बहाल किया जाए, और जो नहीं है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। प्रदर्शन होगा बड़े स्तर पर रहेगा हरियाणा? हाँ, जो हमारे कम से कम 400-500 रिटायर्ड पुलिस के मेंबर हैं जिला कुरुक्षेत्र के, हम वहाँ सब इकट्ठे होंगे। अगर हमारे वैसे तो एसपी साहब ही यहीं समाधान कर देंगे, अगर यहाँ कोई किसी प्रकार का समाधान नहीं हुआ तो हम रेंज लेवल मीटिंग करेंगे। अगर रेंज लेवल पे भी हमारी कोई सुनाई हुई, हम डीजीपी साहब को मिलेंगे और पूरे स्टेट में अपनी मीटिंग इसके संबंध में करेंगे। इस मामले में एसपी ने एसआईटी बनाई थी, उसने भी अपनों में कुछ खुलासा भी किया। एसपी साहब ने अभी तक उनकी गिरफ्तारी की है, वो नहीं है भाई वो गिरफ्तार कर लिए हैं, जांच कर रहे हैं। एसआईटी गठित की हुई है और एसआईटी अपना काम कर रही है। फिर भी हम रिटायर पुलिस संगठन इसका पूरा जोर से विरोध कर रहे हैं। और जो क्योंकि हमारे ऐसे तो हमारे रिटायर पुलिस अपने जो जॉब में पुलिस कर्मचारी है उन पे ऐसे ही अत्याचार होता रहेगा। अगर हमारा रिटायर पुलिस संगठन उनके बारे में नहीं बोलेगा तो आगे भी ऐसे इनको बलि का बकरा बनाते रहेंगे। एक सेकंड, वो पहले भी लड़का कुछ क्रिमिनल टाइप का लड़का है और उसने इसमें पुलिस भी पूरे इसी एंगल पे उसकी पूरी जांच भी कर रही है। तो क्या लग रहा है आपको, क्या क्या है इसके? देखो, मेडिकल भी उसका मेडिकल भी करवाया है पुलिस ने, एसआईटी ने, और पुलिस कर्मचारियों को बनाया, जबकि मेडिकल में कुकर्म की कोई ऐसी पुष्टि नहीं हुई है। तो हमारा एसपी साहब महोदय से प्रार्थना है पूरे रिटायर पुलिस सेक्टर की तरफ से, और सीएम नायब सैनी जी से और डीजीपी साहब महोदय से, आईजी अम्बाड़ा रेंज से, कि हमारे इन तीनों पुलिस कर्मचारियों को ड्यूटी वापस बहाल किया जाए और उनका मुकदमा है जो रद्द किया जाए। पाल धनखड़, उप प्रधान अम्बाड़ा रेंज। मैं जिला कुरुक्षेत्र के प्रधान श्री महेंद्र सिंह जी द्वारा उठाई गई मांगों का तहे दिल से समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि इनकी मांगों को आप सरकार तक पहुंचाएंगे। मंगलवार को अगर सुनवाई होती है हमारी मांगों की तो ठीक है, वरना हम इस मामले को रेंज लेवल तक उठाएंगे और रेंज की मीटिंग करेंगे। उसके बाद जो हमारे पूरे हरियाणा लेवल पर संगठन है, तो यदि संगठन की बात सुनी गई उस क्षेत्र में ही तो हम संतुष्ट होंगे, वरना हम अम्बाड़ा रेंज और हरियाणा में जाएंगे और अपनी मांगों को सरकार के सामने रखेंगे और मनवाने की कोशिश करेंगे।